सभी का फिजिक्स क्लास में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास। टुडे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ए लॉन्ग क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, दो लॉन्ग क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व हो रहा है। एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टेट का और दूसरा ये मैग्नेटिज्म का। आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ें। 90% आपको सिमिलरिटीज मिलेगा, 10 ही % उसमें डिफरेंस है, सिर्फ 10%, बाकी 90% क्या है, सेम है। एक ही साथ आप दोनों फॉर्मूले को आसानी से ड्राइव करना सीख सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िए, खाली रट्टू मल मत बनिए, है ना। कॉमन सेंस लगा के पढ़िएगा, कम मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। तो एक साथ ही हम लोग दोनों कैसे सॉल्व करेंगे, आप इलेक्ट्रोस्टेट्स को मिलाइए। इलेक्ट्रोस्टेट में यही काम हमने किया है, कराया है, ऑनलाइन पढ़ाया आपको। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, डिडक्शन ऑफ एंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। जो क्वेश्चन पिछले साल एक लॉन्ग क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, एक साल के बाद दूसरे साल वो क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल था वहां पे, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल। थोड़ा थोड़ा नाम में चेंजिंग आ रहा है। अब यहाँ देखिए मैग्नेटिक डायपोल जिसमें 2 पोल होना चाहिए, तो मैग्नेटिक डायपोल नहीं लिख करके मैग्नेट में ज्यादातर क्या लिखता है, वो शॉर्ट बार मैग्नेट। क्योंकि कोई छोटा सा मैग्नेट होगा तो इसके अंदर वह सारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं जो कि एक मैग्नेटिक डायपोल में होता है। 2 पोल, इक्वल पोल, अनलाइक पोल, एंड दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे दोनों चीज लिखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल और शॉर्ट बार मैग्नेट। इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी छोटे छड़ चुंबक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव का व्यंजक प्राप्त करना। छोटा छड़ चुंबक हो या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे हिंदी में बोल सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चुंबकीय विभव मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करना। इसमें मेन काम देखिए हमारा ये फिगर है। अगर फिगर आप समझ गए तो हमारा 50% काम आसान हो गया। बस उसी को हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसी से रिलेटेड सारा काम करना पड़ता है। तो फिगर को ध्यान से देखिए। पहले एक मैग्नेट ले लीजिए, छड़ चुंबक बार मैग्नेट, इसका नाम NS दे रहे हैं। N फॉर नॉर्थ पोल है, NS फॉर साउथ पोल। ये जो है ये N है नॉर्थ पोल, और ये S है मतलब साउथ पोल। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +M माना जाता है और साउथ पोल का -M लेते हैं। बीच में लीजिए, बिल्कुल नाप के आप बीच में लीजिए। आप स्केल से बनाइए। तो फिगर जो बनाना हो एग्जाम में तो पेंसिल और स्केल यूज किया कीजिए, तो अच्छा फिगर बनेगा। जितना सुंदर कॉपी को बना सकते हैं आप, उस पर ध्यान दीजिए। तो बीच में बिल्कुल लीजिए। 12 इसीलिए ले आता था, हम लोग जो लेंथ को 12 मानते थे। क्यों मानते थे, ये भविष्य को देखते हुए कि आगे इसमें हम लोग को बहुत सारे फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो 12 इसलिए लिए कि बीच से बांटना आसान हो गया। तो 12 होने के कारण इधर आधा L हो गया, आधा इधर L हो गया। अब ये एंगल थीटा है। ये डिस्टेंस O से P तक, सेंटर से जो P बिंदु का जो डिस्टेंस है वो R है। P से नॉर्थ पोल का या +M का जो डिस्टेंस R1 है, -M का डिस्टेंस R2 है। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि ये N से, कैपिटल N जो पोल है, आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग OP पर। इसी तरह ये साउथ पोल है, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं BP पर। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि अब हमारा ये जो डिस्टेंस है OA और OB, आप में से कोई बताइए OA और OB का क्या मान हो जाएगा। OA या OB का मान कितना हो जाएगा L के टर्म में, इन टर्म ऑफ L। देखिए इलेक्ट्रोस्टेट में वहां पे लिखा हुआ L cos थीटा। कैसे cos थीटा होगा कि ये एंगल थीटा है, ये L है, जिधर एंगल बनता है उधर cos लेते हैं। सीधा ये याद रखिए। ऐसे आप cos थीटा का फॉर्मूला बैठाइएगा, B/H कीजिएगा तो B वही आएगा। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहे हैं आपको, ये थीटा है, ये L है, ये क्या होगा L cos थीटा। ये थीटा है, फिर ये L है, ये क्या होगा हमारा L cos थीटा। जिधर एंगल बनता है उधर क्या लगाते हैं आप, cos लगाते हैं। इधर से एक बार फिगर देख लीजिए फिर से। ये हमारा L है, ये थीटा है, O से A तक का डिस्टेंस L cos थीटा होगा। इसी तरह से O से B तक का डिस्टेंस ये भी L cos थीटा होगा। एक मार्कर पॉलिथीन से लाओ, ज्यादा ही बाहर करने लगा। ये डिस्टेंस कितना होगा L cos थीटा। ये भी कितना होगा
एल कॉस थीटा। नहीं मतलब ये अब इसको लैंग्वेज दीजिए। पहले जो फिगर में किया, पहले क्या लिया है, और मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, विच पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ क्या है, प्लस माइनस एम, एंड लेंथ 12। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्या मानते हैं, कैपिटल एम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम। इसके बाद क्या देखना है, ए पॉइंट पी लाई कर रहा है एट स्मॉल आर डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, मिड मतलब बीच का पॉइंट ओ। इसके बाद क्या है, एन ए देखा जाए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ओपी पर, और फिर एस बी ये परपेंडिकुलर है किस पर, बीपी पे, पीबी जो बोलिए। और फिर आप क्या देख रहे हो कि ओए का मान और ओबी का मान, इन दोनों का मान कितना निकल रहा है, ओए और एबी, ओबी दोनों का मान कितना आ रहा है, सबको दिख रहा है जी। ओए और ओबी का मान देखिए, ओए और ओबी का मान कितना आ रहा है, ओए का मान और ओबी का मान, दोनों का मान एल कॉस थीटा। ओ से पी तक कितना है, ओ से पी तक ओपी कितना है जी, आ गई है, ओपी आ गई है जी। R1 कितना है, R1 एनपी है, एनपी को शॉर्ट लगभग बराबर मानते हैं एपी के, और एपी को तोड़ के लिखते हैं ओपी घटा ओए। ओपी हमारा आर है, आर घटा एल कॉस थीटा। इसको एक मान लो इक्वेशन, फिर से समझिए। R1 देखिए फिगर में दिखा, कहाँ पे है, R1 दिखा, एनपी है हमारा R1, इसको लगभग बराबर क्या मानेंगे, एपी को तोड़ के लिखिए ओपी घटा ओए, एपी को तोड़ के लिखते ओपी घटा ओए। ओपी हमारा कितना है, आर है, ओए कितना है, एल कॉस, हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा। अब आइए आप R2 पे, R2 देखिए, R2 क्या है हमारा, एपी, देख के बोलो यार, कितना है, कितना है, एसपी बिंदर, एसपी को क्या मान सकते हैं, R2 लगभग बराबर बीपी लगभग करने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। बीपी को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, कोई बताओ, आप लगता नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये वाला काम किया है, नहीं किया लगता है, इस क्वेश्चन को देखा नहीं है। आप देखिए बी से पी तक की दूरी है, इसको OP प्लस OB नहीं लिख सकते, तोड़ के लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, OP प्लस OP प्लस OB, क्या लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, माइनस कैसे कर रहे हैं आप। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही काम हुआ है, देखिए सेम, देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए R1 वही है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में R1 आर माइनस एल कॉस थीटा, और R2 आर प्लस एल कॉस थीटा। R2 ये OP हमारा R हो गया, OB एल कॉस थीटा। इसको मानिए सेकेंड। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रिकल
potential at point P due to magnetic dipole। इसको भी लिखेंगे, दो पोल है, दो भी होगा, एक के लिए कहेंगे V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल, यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक, वहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यहाँ टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ शॉर्ट बार मैग्नेट। दो पोल है तो दो पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे कंडीशंस में टोटल पोटेंशियल हमारा होगा V इक्वल V1 प्लस V2। क्या होगा V1 प्लस, दो पोल है ना, एक प्लस M वाला, दूसरा माइनस M वाला। ये स्केलर होने के कारण यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा, स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक सम का फॉलो करता है, इसलिए सीधे इसको जोड़ दिया गया। इंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर रूल लगाते हैं, फिर एंगल देखना पड़ता है वहां पे। तो अब भी का फॉर्मूला आपने एक पोल के लिए पढ़ा था, याद कीजिए म्यू नॉट बाई 4πm/r, और दूसरे के लिए होगा म्यू नॉट बाई 4π माइनस n/r। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए म्यू नॉट बाई 4π और m, 1/r1 माइनस 1/r2। एलसीएम क्या आएगा, r1 इंटू r2, ऊपर आएगा r2 माइनस r1। अब r1 r2 का मान पुट किया जाए, r2 है r प्लस l cos थीटा, r1 निकला r माइनस l cos थीटा, नीचे भी r1 r2 है, r माइनस r प्लस l cos थीटा। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। माइनस r प्लस l cos थीटा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। हम लोगों ने क्या किया, r1 का जो मान था निकाले थे फर्स्ट और सेकंड में, उसको यहाँ पे पुट किया, r2 की जगह पे r प्लस l cos थीटा, r1 का मान क्या है r माइनस l cos थीटा, नीचे भी उसी तरह से मान पुट किया। अब ये ब्रैकेट तोड़ है, माइनस जैसे आए ब्रैकेट लगा दिया, माइनस जैसे आए ब्रैकेट लगा दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, माइनस r प्लस l cos थीटा। अब ये r प्लस में और माइनस में, अब यहाँ a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b। तो इस तरह से v बराबर आएगा म्यू नॉट बाई 4πm 2l cos थीटा, नीचे होगा r स्क्वायर। आप बताइए m गुने 2l को क्या लिखेंगे, m गुने 2l को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल m गुने 2l को क्या लिखते हैं, कैपिटल m। स्मॉल m इंटू 2l विल बी कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये m गुने 2l को लिख दीजिए कैपिटल M cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो यही हो गया। यहाँ पे कैपिटल M कहाँ से आया, तो m गुने 2l ही हमारा कैपिटल M हो गया। इस तरह से v का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट बाई 4π कैपिटल M cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, स्मार्ट बना रहे हैं, उसने स्मार्ट फॉर्मूला। सब स्मार्ट होना चाहते हैं, इस फॉर्मूले को स्मार्ट कीजिए। कैसे कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो l स्क्वायर cos थीटा, ये बहुत टेंशन देगा आपको, ये बहुत कम होता है, इसका मान लेस देन r स्क्वायर।
सो नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्ट कर दीजिए, ज्यादा पेशाब को नेग्लेक्ट कर दीजिए। V बराबर क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई m cos थीटा बाई r। इस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसमें हम लोग स्पेशल केस करते हैं। केस हम करेंगे एट इन ऑन पोजीशन, इन ऑन पोजीशन या एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट में भी यही लिखा होगा, आप पढ़िए वहां पे, एट एक्सियल पोजीशन या एट इन ऑन पोजीशन। ये क्या होगा, किस पोजीशन को कहेंगे, जब हमारा पॉइंट एक्सिस पर हो। ये लाइन एक्सिस पे आता है, दोनों पोल पे जाने वाला लाइन एक्सिस कहलाता है। अगर पॉइंट एक्सिस पर ही हो जाए इसको कहेंगे इन ऑन पोजीशन। पॉइंट लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल। एक्सिस पर ही अगर पॉइंट आ जाए वो एक इंड की तरफ हो गया, इसको इंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन कहेंगे। तो बताइए यहाँ पे इंड ऑन पोजीशन पे थीटा कितना हो जाएगा, क्या जाएगा। देखिए पॉइंट पहले ऐसे था तो यहाँ पे हमारा ये थीटा बन रहा था। अभी पॉइंट नजदीक आता गया आता गया आता गया आता गया, यही मिल गया, दोनों लाइन मिल गया तो थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 0। अब इस मामले में मेन जो आपका फॉर्मूला है इसमें पुट किया जाए थीटा का मान म्यू नॉट बाई 4 पाई m cos 0 का मान अब देखिए एट दूसरा कंडीशन केस 2 यहाँ भी कर दीजिए, ऑन है ना, ई ऑन है, ई लगा दीजिए और देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लिखे होंगे, भी ऑन। अब केस 2 देखिए एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बसते हो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा हूँ और 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। यहाँ पॉइंट आ गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। थीटा कितना हुआ, ब्रॉड आर्म में थीटा कितना होगा, भी ब्रॉड आर्म भी लिखेंगे, फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा। तो cos 90 करते हैं, cos 90 का मान 0 टू समथिंग क्या होगा, 0 हो गया। ब्रॉड आर्म में हर जगह क्या होगा, 0 होगा। देखिए ब्रॉड आर्म किसको बोलेंगे, जब एक्सिस के बीचों बीच और 90 डिग्री के एंगल पर हो, इसको कहते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है, कितना होगा 90 डिग्री और cos 90 कितना होता है 0। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक पोटेंशियल का मान कितना होता है, कहीं भी दे लें, यहाँ 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 कहीं भी, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। ब्रॉड ऑन पोजीशन पे मैग्नेटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी देखिए 0 है। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी 0 है ब्रॉड ऑन में। ब्रॉड ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे कितना होता है, डायरेक्ट क्या करेंगे आप 0 करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो या तो आप देख सकते हैं लगभग 90% इलेक्ट्रोस्टेट से ही मिल रहा है। इसलिए आप इलेक्ट्रोस्टेट को फिर से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आगे आप जो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाला है एनीवेयर कंडीशंस में, इसको पढ़ के आए तो उससे हम लोग फिर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालेंगे, U2 मैग्नेटिक डायपोल। मेहनत करें, वक्त कम है। धन्यवाद।